बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमने प्रीवियस जो चैप्टर किया है, जो इसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को नोट कर रहे थे, एस्टिमेशन का चैप्टर था, वो ऑलरेडी आपके साथ सारा डिस्कस हो चुका है। अब स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 16 है, पंजाब बोर्ड की बुक है। अच्छा स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता क्या है? अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है और हमें प्रूफ करना होता है हमारी पॉपुलेशन में से जो हमने सैंपल कलेक्ट किया होता है, जो इन्फॉर्मेशन सैंपल की हमारे पास कलेक्टेड होती है, हमें प्रूफ करना होता है कि जो स्टेटमेंट ये दी गई है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या इसे हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये तो एक तमाम प्रोसेस होता है ना एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, इसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो मैं जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेशन लिख कर देती हूँ कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली होता है क्या। तो हम कहते हैं द प्रोसेस की, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिख देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख कर देना है इसकी। द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड whether to accept or reject the statement, ऑन द बेसिस, किस बेस पे? ऑन द बेसिस हम जो अपनी स्टेटमेंट उसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, वो जो सैंपल कलेक्टेड होते हैं ना, सैंपल की जो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होती है फ्रॉम द पॉपुलेशन से, जो कि हम पॉपुलेशन से कलेक्ट कर रहे होते हैं सैंपल, उसकी बेस पे जो हम सैंपल हमें गिवन होता है इंफॉर्मेशन, उसको चेक करते हुए हम देखते हैं कि क्या जो हमें स्टेटमेंट गिवन दी गई है उसको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इट्स द डेफिनेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो आपने कहना है द प्रोसेस which enable us to decide whether to accept or reject the statement on the basis of sample collected from the population। अच्छा स्टूडेंट, जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होता है, एक फ्यूचर एस्टिमेट होता है, ठीक है, विच मे बी ट्रू और फॉल्स। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ड्रग जो है, क्योंकि हमारे पास दो हाइपोथेसिस है, आपको पता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसे एच नोट से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और एक हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जी क्वेश्चन गिवन है तो नल हाइपोथेसिस हमने ये बनाया, तो ये किस तरह अल्टरनेटिव। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या गिवन होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होगा। क्वेश्चन में हमेशा आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है और आपने नल हाइपोथेसिस बनाना होता है। अब ये स्टेटमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है कि एक ड्रग जो है, एक मेडिसिन जो है, वो अफेक्टेड है फॉर दिस स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है, कि वो इफेक्टिव है जिस डिजीज पे आप वर्क कर रहे हो उसके लिए इफेक्टिव है, तो जो नल हाइपोथेसिस होगा वो उसको ऑपोजिट होता है। हम ये कहेंगे नॉट इफेक्टिव फॉर द स्पेसिफिक ड्रग फॉर द स्पेसिफिक डिजीज, के हमने उसके ऑपोजिट ले लिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, नल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जिसे हम एच नोट से शो करते हैं, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, और अल्टरनेटिव जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट हो जाता है। यकीनी बात है ना कि स्टूडेंट, अगर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ मैं कह रही हूँ कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो प्रूव नहीं हुई, तो यकीनी बात है फिर अल्टरनेटिव की होगी उसके जो अगेंस्ट है स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का फुल प्रोसेस होता है, जो कि आपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, जो हमें स्टेटमेंट जो हम एक्सेप्ट करते हैं, वो कब करते हैं कि वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द सैंपल डेटा। अच्छा, एक्सेप्ट क्या करते हैं? देखिए, हमने पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है तो हम सैंपल बना रहे होते हैं। जो सैंपल डेटा कलेक्ट होता है ना, अगर वो सैंपल डेटा को सपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने फार्मूला लगाया है वो आपके पास सैंपल डेटा के ही रेंज में आ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो इसके सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम उसे करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन सैंपल डेटा फॉल्ट टू सपोर्ट इट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ कि ये हमारे पास टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का जब चैप्टर करोगे ना, तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, जो हम पिक्चर बना रहे होते हैं ना अपने क्वेश्चन की,
वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल कर्व होता है, कॉन्टिन्यूस सिमेट्रिकल कर्व होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, वन साइडेड भी आता है, टू टेल टेस्ट भी आएगा, वन टेल टेस्ट भी आएगा। अब वन टेल टेस्ट में लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, राइट टेल टेस्ट होता है। और ये अच्छा एक और स्टूडेंट्स मुझसे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे कि जी मैम हमें कैसे पता चलेगा इसका टू साइडेड क्वेश्चन है, वन साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, राइट साइड में। स्टूडेंट मैं आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जिनमें आपको ऑलरेडी मेंशन किया होता है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि मैम हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड यूज है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड हुआ तो वो आपके पास टू साइडेड होगा, ठीक है, बिकॉज उन्होंने ना लेफ्ट राइट मोर देन बताया ना लेस देन बताया, तो इट्स मीन वो नॉर्मल पॉपुलेशन का टू साइडेड का क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जो मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी आपको पता चल गया। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस भी आते हैं। अब हमारे पास ये आपने ऑलरेडी चीजें नोट कर ली हैं। आप जब भी स्टूडेंट्स अपनी स्टैट्स की तैयारी करते हैं तो कोशिश किया करें कि स्पेसिफिक डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप एक रजिस्टर बनाएं, उस पर नोट डाउन कर लिया करें। वो एज अ समरी भी आपके पास महफूज हो जाते हैं और जब आप करीब होते हैं एग्जाम्स तो आपको एक नजर देखने पे ही सब कुछ समझ आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है? ये नाम से ही पता चल रहा है, बड़ी इजी है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल एंड कंपोजिट मीनिंग क्या है? देखिए जब भी सिंपल का वर्ड आना है इट्स मीन इजी, उनमें कोई भी किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि एक स्टूडेंट की जो हाइट है वो 62 है, ठीक है, तो हमारे पास जो सिग्मा है, सिग्मा वेरियंस जो है वो स्पेसिफिक है 4, और फिर हमारे पास क्या है कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 62 है एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, आप इस बल्कि ये भी नहीं, सिंपल अगर आप कहते हो ना कि इक्वल और वेरियंस आपके पास स्पेसिफाइड हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस होते हैं। दिस इन विच वी हैव द नो कंफ्यूजन। तो हम जो सिंपल हाइपोथेसिस होते हैं ना, आप उसको कहते हो विच ऑल द पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। इसमें हमारे पास क्या होता है, सिंपल हाइपोथेसिस में ऑल पैरामीटर्स of the distribution are specified। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए अब यहाँ हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, दो पैरामीटर्स है, एक म्यू है एक वेरियंस है, सिग्मा स्क्वायर है, वो स्पेसिफाइड है, वो इक्वल टू 62 है, इक्वल टू 4 है, आप इसमें चेंजिंग नहीं ला सकते बिकॉज उन्होंने फिक्स स्पेसिफिक वैल्यू बता दिया। तो जो इसमें ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे थे, इसके जो दो पैरामीटर्स है दे आर द स्पेसिफाइड, तो हम कहते हैं ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड, दैट इज कॉल्ड द सिंपल हाइपोथेसिस। Now we are discussing the composite hypothesis. तो student composite hypothesis क्या होते हैं? When we are not sure, we have the confusion. This is called the composite hypothesis. तो हम कहते हैं कि when all the parameters are not specified, ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि composite hypothesis की बात कर रही हूँ कि not all parameters, सिंपल जो आपने प्रीवियस डेफिनेशन लिखी ना उसमें नॉट का इजाफा कर देना, नॉट ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड, कि इसमें स्पेसिफाइड नहीं होते। अब इसमें कैसे स्पेसिफाइड नहीं होते? देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास आ जाती है कि अगर म्यू इज इक्वल्स टू 62 है तो हमारे पास क्या है, सिग्मा नहीं, यहाँ अगर म्यू इज लेस देन ग्रेटर देन है तो सिग्मा इज लेस देन 4 होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये इसके साथ ये डेफिनेशन है तो यहाँ हमारे पास ये सिचुएशन बन सकती है। तो ये ऐसे पैरामीटर्स हैं दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, इसमें आंसर जो है वो मोर देन 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाती है ना, ये हमारे पास क्या आ जाती है, कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या आ जाती है। अब स्टूडेंट इसी के साथ बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं एक्जेक्ट एंड इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस। हमारे पास क्या होता है, एक्जेक्ट एंड इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस। तो ये भी सेम सिचुएशन है। एक्जेक्ट हाइपोथेसिस क्या होते हैं, अगर मेरे पास क्या है म्यू इज इक्वल टू 62 है, पी पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास क्या है 0.5 है, तो दे आर द स्पेसिफाइड है, तो ये एग्जैक्ट हाइपोथेसिस है। इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल म्यू इज इक्वल टू 62 है एंड पी हमारे पास क्या है लेस देन 0.5 है, तो दे आर नॉट द स्पेसिफाइड, तो ये इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस होते हैं। तो दे हैव द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज,
आपने ये याद रखनी है कि व्हाट इज द सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस, व्हाट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि वन लाइन में डिस्क्राइब हो रहे हैं और बड़ी सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है तो आई थिंक आपके लिए आगे डिफिकल्टी नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, बट अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।